मौत आएगी उसे मिल लेंगे, अब चलो जिंदगी से मिलते हैं। जब से बैठे हैं दिल लगा के चमन, आजकल कम किसी से मिलते हैं। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शिवराम और करता हूं आपको प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? आजकल घर से निकलना फिर से दुश्वार सा हो गया है ना? जरा सोचिए कि कभी लॉकडाउन के बगैर भी ऐसा होता होगा ना कि किसी से मिलने का मन ही नहीं करता होगा, या फिर किसी से मिलके भी ना मिले हो ऐसा ही एहसास होता होगा। जिगर मुरादाबादी साहब लिखते हैं, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि महफिल में आपको सब जानते हो, आपके आने से ही महफिल सजती हो, आपकी खूब शोहरत हो, मगर आपको फिर भी उस महफिल में भी तन्हाई ही तन्हाई महसूस होती हो, और उसका भी शायद एक अलग स्वाद होता होगा, है ना? अंजुमन अंजुमन शनासाई, फिर भी दिल का नसीब तन्हाई, खुश्क आंखों से रो दिए, हो न जाए किसी की रुसवाई। इसे कहेंगे ना पाक मोहब्बत, कि जिसमें आंसू भी उसी ख्याल से बहने से रोके जा रहे हैं कि कहीं किसी की बदनामी ना हो जाए। तो दोस्तों, भारत के शायरों और कवियों की A to Z सीरीज में आज उर्दू के ऐसे गुल की खुशबू में दिल को नहलाते हैं जिसके बारे में आपने शायद कम सुना हो। आज का एपिसोड है जनाब चमन लाल चमन की शायरी को समर्पित, यानी टुडेज एपिसोड इज डेडिकेटेड टू चमन लाल चमन। इनके पंजाबी नगमे सोनदा महीना को जब मरहूम जगजीत सिंह साहब की आवाज मिली तो ये क्लासिक में तब्दील हो गया। तो चलिए जनाब चमन लाल चमन के अशार से आपका तारुफ करवाते हैं। 2 गजल पेश करूंगा। पहली गजल में मानो जीवन के पहले पड़ाव के बारे में लिखा गया हो, जैसे कि जवानी, प्यार, नौकरी और संघर्ष। और दूसरी गजल में आत्मज्ञान, एकांत, खुद के साथ वक्त बिताना और ये समझना कि असली मोहब्बत पहले खुद से ही करनी होती है, और जब इंसान खुद को प्यार करने में कामयाब हो जाए तो दुनिया को भी उतना ही प्यार अनकंडीशनली कर पाएगा। हल्की हल्की बूंदे बरसी, पंछी करे कलोल, इस रुत में है अमृत से भी मीठे पी के बोल। जिस दिन उनसे मिलना हुआ था जीवन में रस बरसा, अब बिरहा ने जीवन रस में जहर दिया है घोल। महंगाई में हर एक शय के दाम हुए हैं दूने, मजबूरी में बिके जवानी 2 कौड़ी के मोल। प्रेम नगर की समत चला है कविता का एक राही, मन में आशा दीप जलाकर घूंघट के पट खोल। जिस दिन महशर बरपा होगा खुल जाएंगी आंखें, अक्ल के अंधे गांठ के पूरे मन की आंखें खोल। वक्ते सहर है और चमन में शबनम चमके ऐसे, जैसे किरणों के धागों में मोती हो अनमोल। ये गजल बयां करती है किशोर अवस्था वाला इश्क, बरसात का मौसम और वो मंजर जब महबूब की हर चीज महबूब होती है, वही वाला ख्याल बिल्कुल हकीकत मालूम पड़ता हो जैसे। फिर जिंदगी की कड़वी सच्चाई सामने आना शुरू करती है। नौकरी की जद्दोजहद में जवानी पूरी चली जाती है। जब चोटों के घाव गहरे हो जाते हैं तो लफ्जों के सहारे इंसान प्रेम नगरी की सैर फिर से करना चाहता है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है ना कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जो बरसों बाद इंसान अपने इश्क को याद करके उतनी ही ताजगी से लफ्जों में बयां कर सकता है जैसे कि बस उसने पिछली रात ही ऐसा कुछ महसूस किया हो। लिखने के बाद इंसान और सतर्क बन जाता है, यानी सेंसिटिव, ऑब्जर्वेंट, अवेयर, माइंडफुल, रिफ्लेक्टिव। फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इश्क अगर कामयाब हो तो शादी, और नाकामयाब हो तो शायरी बन जाती है। चमन जी लिखते हैं, क्यों किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती आजकल। हमसे यूं बेरुखी से मिलते हैं जिस तरह हर किसी से मिलते हैं।
लब तेरी पंखुड़ी से मिलते हैं, बोल एक रागिनी से मिलते हैं। ये शहर पत्थरों का जंगल है, आशना अजनबी से मिलते हैं। जिनका मकसद फरेब होता है, वो बड़ी सादगी से मिलते हैं। मौत आएगी उसे मिल लेंगे, अब चलो जिंदगी से मिलते हैं। जब से बैठे हैं दिल लगा के चमन, जब से बैठे हैं दिल लगा के चमन, आजकल कम किसी से मिलते हैं। इंसान जब दौड़ दौड़ कर थक जाता है तो आखिर आंख बंद करके बैठ जाता है। चाहे वो पहाड़ों का ट्रैक हो, मैराथन की दौड़ हो, कुछ दिनों की रेल या प्लेन की सफर हो, ठीक वैसे ही जब इंसान जिंदगी की इस रैट रेस से, फरेब से, धोखे से, खोखले बोलों से थक जाता है तो वो बैठ जाता है। धीरे धीरे कुछ अंदर की ओर देखता है और अंदर ही अंदर अपना एक नया सफर करना शुरू कर देता है। और शायद जब से बैठे हैं दिल लगा के चमन, आजकल कम किसी से मिलते हैं, कि मानी यही है, या ये भी हो सकते हैं कि हम आजकल खुद से, अपने खुदा से या अपनी कला से ऐसा इश्क कर बैठे हैं कि हमें अब बाहर निकलने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। और अगर वो किसी शख्स से भी इश्क हो और एक अव्वल दर्जे का हो, तो फिर वो शख्स और इश्क खुदा से कम नहीं होते। मगर ये बात है सिर्फ रूहानी इश्क की। तो आपका इन सब ख्यालों के लिए क्या कहना है? क्या आपने अपनी कोई कला को परखा है? कलम से इश्क किया है? खुद से इश्क किया है? सोचिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर लिखिएगा मुझे। आपके सुझाव और प्यार बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। अपना ख्याल रखना, मुस्कुराना, प्यार करना, इश्क में फना हो जाना, यादें बनाना और बेशुमार जीना। जल्द मिलेंगे।